नमस्कार, मैं दिव्या अपने चैनल पॉजिटिव वाइब्स पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समस्याओं के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल पॉजिटिव वाइब सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे बेल आइकॉन को दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमें उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना चाहिए, तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं होते तो थोड़ी सी समस्या आने पर हम पीछे हट जाएंगे और किसी बड़े लक्ष्य को पाने में समस्या नहीं आएगी, ये सोचना तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कोई भी बड़ी सफलता बिना समस्याओं के और असफल प्रयासों के संभव ही नहीं। हर समस्या अपने साथ कुछ न कुछ अवसर लेके आती है, या तो कुछ सिखाती है जो हमें भविष्य की सफलता के लिए तैयार करती है। वास्तव में समस्याएं ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार ही होती हैं, जिसमें कोई ना कोई अवसर छिपा रहता है। इस बात को समझने के लिए चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। अपनी प्रजा का अपने संतान की तरह ध्यान रखता था। एक दिन उसके मन में ये विचार आया कि जिन लोगों का मैं इतना ख्याल रखता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, वह इसके लायक हैं भी कि नहीं। यह सोचकर उसने अपने प्रधानमंत्री की सलाह पे एक योजना बनाई और अपने सैनिकों से कह के एक बड़ा सा पत्थर उस राज्य के मुख्य मार्ग के बीच में रखवा दिया और खुद सड़क के किनारे लगे पेड़ के पीछे छिप के प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद उधर से एक दूध वाला आता दिखाई दिया। वह दूध वाला बड़ी मस्ती में आ रहा था और उसने उस पत्थर को नहीं देखा और टकरा गया। जैसे ही टकराया, थोड़ा संभल के गुस्से में बोला, हे भगवान, इतना बड़ा पत्थर रास्ते के बीच में कहां से आ गया? अभी मैं गिर जाता और सारा दूध बर्बाद हो जाता। इस राज्य का राजा तो बड़ा निकम्मा है। उसे इस राज्य की व्यवस्था का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। खुद तो महलों में सो रहा है और उसकी देश की जनता दुख भोग रही है। इतना कह के वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। राजा को यह सुन के थोड़ा तकलीफ हुई कि ये उसके देश की जनता, जिसे वह इतना प्यार करता है, कैसी बातें करती है उसके बारे में। लेकिन उसने थोड़ी देर वहां पे और प्रतीक्षा की। उसने देखा कि उसका एक मंत्री उधर से गुजर रहा था। उसे थोड़ी आशा जगी कि यह तो मेरा एक कर्तव्यनिष्ठ मंत्री है, यह इस पत्थर को यहाँ से जरूर हटा देगा। लेकिन वह मंत्री तो चारों ओर नजर घुमाते हुए ऐसे चल रहा था कि जैसे वह नगर का निरीक्षण कर रहा हो, और उसने उस पत्थर को देख के भी अनदेखा कर दिया और ऐसे वहां से गुजर गया जैसे यह उसका कार्य ही नहीं। राजा को ये देख के बहुत गुस्सा आई, लेकिन उसने थोड़ी देर वहां प्रतीक्षा और की। थोड़ी देर बाद उधर से एक सब्जी वाला गुजरा। वह सब्जी वाला नगर की मुख्य मंडी में सब्जियां बेचने जाता था और रोज उस मार्ग से गुजरता था। वह भी उस पत्थर को देख नहीं पाया और जाके टकरा गया। उसकी सारी सब्जियां सड़क पे फैल गईं। जैसे ही उसकी सब्जियां सड़क पे गिरी, वह वहीं बैठ के जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आज का तो दिन बड़ा अशुभ है। एक तो वैसे ही मुझे मंडी जाने में लेट हो गई और ऊपर से ये पत्थर कहाँ से आ गया। आज मैं मंडी नहीं जाऊंगा। हे भगवान, मेरी किस्मत ही फूटी है। इतना कह के उसने अपनी सारी सब्जियां टोकरी में बटोरी और वापस गांव चला गया। थोड़ी देर बाद उधर से एक गड़रिया अपनी भेड़ों के साथ गुजरा। वह बड़ी मस्ती में गाते गुनगुनाते और अपनी भेड़ों को हाँकते आ रहा था। जब वह उस पत्थर के पास पहुंचा तो थोड़ी देर खड़े होकर सोचने लगा कि यह पत्थर यहाँ पे कैसे आया। लेकिन फिर उसने बिना सोचे उस पत्थर पे जोर लगा के उसे खिसकाने का प्रयास किया, लेकिन वह पत्थर बहुत भारी था और उसके अकेले के बस की बात नहीं थी। थोड़ी देर प्रयास करने के बाद जब वह असफल रहा तो वहां खड़े होकर थोड़ी देर सोचने लगा। उसे एक उपाय सूझा। वह लाठी जिससे वह भेड़ों को हाँकता था, उसने उस लाठी का एक सिरा पत्थर के नीचे लगा दिया और दूसरे सिरे पे जोर लगाने लगा।
थोड़े प्रयास के बाद ही वह पत्थर वहां से लुढ़क के किनारे चला गया और उसने उस पत्थर को लुढ़का के सड़क के किनारे लगा दिया। जैसे ही वो वहां से चलने को हुआ, उसने देखा कि सड़क के बीच में एक थैला पड़ा है। उसने उस थैले को उठाया और खोल के देखा। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के और राजा का एक खत था, जिसमें लिखा था, यह पुरस्कार राजा की तरफ से राज्य के एक जिम्मेदार नागरिक के लिए। वह सिक्के पाके वह बहुत खुश हुआ और वहां से खुशी खुशी चला गया। जीवन में कई बार ईश्वर भी हमारी उसी राजा की तरह परीक्षा लेता है। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसके लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करते हैं, तो ईश्वर हमारे सामने समस्याएं या रुकावटें देकर हमारी परीक्षा लेता है कि जो सफलता वह हमें देने वाला है, हम वास्तव में उसके लायक हैं भी कि नहीं, या उस ईश्वर ने हमें अपने जीवन में जो कुछ भी दिया है, हम उसके लायक हैं कि नहीं। हम अपने लक्ष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते भी हैं कि नहीं। किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में समस्याएं आना और उनसे मन का विचलित होना स्वाभाविक है, परंतु हमें उस समस्या का समाधान सूझबूझ से मन को शांत रख के करना चाहिए, क्योंकि ये रुकावटें ही उस सफलता की कीमत है। समस्या को नजरअंदाज करना या किस्मत, ईश्वर या किसी और को दोष देना या अपने उद्देश्य को बीच राह में ही छोड़ देना, जैसा कि उस कहानी में दूध वाले, उस सैनिक और उस सब्जी वाले ने किया, उचित नहीं है। ऐसा करने वाला अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता और वह जीवन में किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही उसके रास्ते में कोई रुकावट या समस्या आएगी, वह तुरंत अपना उद्देश्य बदल देगा और हर दिन उसका नया उद्देश्य बनेगा और वो किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा। परिस्थितियों के अनुसार चलने वाला कभी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता, बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालने वाला इंसान ही सफल होता है। कहते हैं, अगर हीरे की पहचान करनी है तो रात का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। धन्यवाद।